तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हमें एडजेक्टिव कंप्लीट करना है, जिसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, क्वांटिटेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाला, वो एडजेक्टिव जिसमें क्वेश्चन मार्क लगते हैं वो वाले। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होता है जैसे आपको ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो वो कैसे उसका यूज होता है वो भी बताया जाएगा। फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव रियल में होता क्या है। एडजेक्टिव होता है क्या? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। होता क्या है कि एडजेक्टिव किसी की सुंदरता, कुरूपता, लंबाई, चौड़ाई, कैसा दिखता है, ये सब बताता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। जैसे राम, राम क्या है? राम इज़ अ गुड बॉय। राम कैसा लड़का है? गुड बॉय। तो GWD गुड, अच्छा लड़का है, गुड बोलते ना, तो वो एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, दैट इज़ अ ब्लैक काउ। व्हाट टाइप ऑफ काउ? ब्लैक, तो ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ऐसे याद रखिए, एक शॉर्टकट तरीका एडजेक्टिव पकड़ने का, हमेशा उससे पूछिए सवाल। जैसे कोई कहता है कि दिस इज़ अ ब्लैक काउ, तो पूछो व्हाट टाइप ऑफ काउ, तो बोलेगा ब्लैक। जब आंसर ब्लैक आएगा मतलब वो हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, उसी तरह से ही इज़ अ गुड बॉय। व्हाट टाइप ऑफ बॉय? ही इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा बताएं, किसके बारे में बताएं? नाउन के बारे में, बॉय के बारे में। तो बॉय कैसा है? अच्छा है। तो इसीलिए लिखा हुआ है एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे? ही इज़ अ गुड गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय। तो कैसा लड़का है? ही कैसा है? ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ये आपको नाउन या प्रोनाउन में कलर जोड़ता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है, उसका डिटेल्स के बारे में बताता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में बताता है। ठीक है, उसके कलर्स, फीचर्स, ये सब जो बताते हैं वे सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एडजेक्टिव्स के कितने कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स में कैसे करते हैं। देखिए, सी वोर अ रेड ड्रेस। हाँ, वो लाल रंग के ड्रेस पहनी है। तो इसमें एडजेक्टिव कौन है? हमें अंडरलाइन करना है। देखिए इसमें एडजेक्टिव है रेड। ठीक है, अब देखिए ही इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट। कैसा स्टूडेंट है? पूछिए, सवाल पूछिए जो मैं आपको बताया। कैसा है? वाट पूछिए, कैसा स्टूडेंट है? आंसर मिल जाएगा स्मार्ट स्टूडेंट। तो स्मार्ट हो गया आपको एडजेक्टिव। द टॉल मैन वॉक्ड क्विकली। जो लंबा आदमी है वो कैसे चल रहा है? क्विकली। ठीक है, तो ये देखिए कि कैसा आदमी है। आप कैसा चल रही मत पूछिए, कैसा आदमी है, आदमी के बारे में बात कीजिए। अभी मैन के बारे में देखिए, यहाँ पे दो चीज़ है। क्विकली है एडवर्ब, जो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। अभी आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिफाई किया जाता है। तो कैसा मैन है? टॉल मैन है। तो टॉल जो है ये क्या हो गया? ये टॉल हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, वी सॉ अ स्कैरी मूवी है, मैंने डरावना मूवी देख के आया है। कैसा मूवी देख के आया है? स्कैरी, मतलब ये हो गया SCARY, ये स्कैरी हो गया डरावना। तो ये देख के आया, तो ये स्कैरी हो गया आपको एडजेक्टिव। अब आप बताइए लास्ट क्वेश्चन, द ओल्ड हाउस वाज एम्प्टी।
कैसा घर, घर के बारे में बताइए, कैसा घर है, नया घर है कि पुराना घर है, पुराना घर है ना, ओल्ड है। तो क्या हो गया इसका एडजेक्टिव, कैसा हाउस। पूछिए जब भी एडजेक्टिव पता लगाना है तो पूछा जाता है कैसा, हाउ, व्हाट टाइप ऑफ हाउस, तो बोलो ओल्ड हाउस। तो ओल्ड क्या हो गया आपको, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स में। अब हम एडजेक्टिव्स में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स करते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव शब्द से ही समझ में आता है कि ये क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। तो कैसा डिस्क्राइब करना, जैसे टॉल बिल्डिंग, कैसा बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग। तो ये हम लोग बिल्डिंग को एक तरफ से डिस्क्राइब किए, ठीक है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो टॉल बिल्डिंग में टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। दूसरा देखिए, हर कर्ली हेयर, कैसा केस है, कर्ली केस है, घुमावदार केस है। तो कर्ली क्या हो गया, कर्ली हो गया आपको एडजेक्टिव। राउंड टेबल बोलते हैं ना, राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस होता है, तो कैसा टेबल, राउंड टेबल। तो आपका जो राउंड टेबल है ये आपका हो गया, राउंड टेबल जो है, राउंड मतलब गोल, कैसा टेबल, बोलिए गोल टेबल, राउंड टेबल। तो ये हो गया आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो इमोशंस भी बताते हैं कभी कभी। कैसे इमोशंस बताते हैं, देखिए इमोशंस एंड पर्सनालिटी बताते हैं। जैसे कैसा सोल्जर है, ब्रेव सोल्जर है। कैसा सोल्जर, ब्रेव, हिम्मत वाला। तो ये ब्रेव जो है ये आपको हो गया उसका एडजेक्टिव। सोल्जर के बारे में बताया कि ब्रेव है। अ काइंड पर्सन, कैसा पर्सन, काइंड पर्सन, दयालु आदमी। तो वो हो गया काइंड, हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि पर्सन के बारे में बताया। ऐसे पूछिए सवाल मेरी तरह, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन, तो काइंड पर्सन है। तो काइंड हो गया। एक होता है क्रूएल पर्सन, कैसा पर्सन, क्रूएल पर्सन। तो क्रूएल भी हो गया एडजेक्टिव। काइंड पर्सन, काइंड भी हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। एक है चीयरफुल चाइल्ड, कैसा बच्चा, चीयरफुल, हंसमुख टाइप का। तो चीयरफुल भी जो है वो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्या है, आपको फिजिकल अपीयरेंस बताता है, लंबा, छोटा, टॉल, शॉर्ट, ठीक है। दूसरा इमोशंस बताता है, कैसा आदमी है, दयालु आदमी है, काइंड पर्सन है। सोल्जर कैसा है, ब्रेव है। बच्चा कैसा है, चीयरफुल है। और एक क्या बताता है, फिजिकल सेंसेशंस। सुबह सुबह ठंड लगती है ना, तो बोलेंगे कोल्ड मॉर्निंग। तो कोल्ड क्या हो गया, तो कोल्ड हो गया आपको एडजेक्टिव। ये फिजिकल सेंसेशन बताता है। फिर सरफेस क्या है, स्मूथ है, चिकना है। तो स्मूथ क्या हो गया, स्मूथ हो गया आपको एडजेक्टिव। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव पर। तो चूज दी करेक्ट एडजेक्टिव, सही एडजेक्टिव बताइए क्या है। पहला देखिए एग्जांपल क्या है, द पप्पी बार्क्ड लाउडली, ठीक है। तो पप्पी जोर से बार्क किया, तो क्या हो जाएगा, देखिए ग्रीन पप्पी तो नहीं बोलेंगे, राउंड पप्पी तो नहीं बोलेंगे, तो प्लेफुल पप्पी बोल देंगे। तो प्लेफुल पप्पी बार्क्ड लाउडली। व्हाट टाइप ऑफ पप्पी, प्लेफुल पप्पी, खेलने वाला, जो खूब खेलने वाला है, ठीक है। सी हैज़ अ डैश स्माइल, वो कैसा हंसती है, कैसा उसका स्माइल है, लाउड स्माइल कि ब्यूटीफुल स्माइल कि हेवी स्माइल। उसका जो स्माइल कैसा है, हर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल स्माइल, वो अच्छा ब्यूटीफुल स्माइल दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब ही होता है कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जैसे क्वांटिटी, किसी चीज़ का क्वांटिटी कितना है, ठीक है। अब देखिए कुछ संख्या या सामान कितनी है, 1 किलो, 2 किलो, 10, 20, ये सब जो है क्वांटिटेटिव कहलाता है। अब इसमें देखिए ये आई हैव 3 बुक्स, मान लीजिए कोई कह रहा है कि 3 बुक्स है, कितने बुक्स है, 3 बुक्स है, 4 बुक नहीं है, 3 बुक है। तो 3 क्या है, क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स अराइव्ड अर्ली, 10 बच्चे समय पर आ गए, अराइव्ड अर्ली पहले आ गए। कितने बच्चे,
10 बच्चे, तो 10 क्या हो गया, 10 हो गया आपको एडजेक्टिव, ठीक है। अब सी बाउट 5 एप्पल, कितने एप्पल, 5 एप्पल, तो 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये सब क्वांटिटेटिव बताते हैं, क्वांटिटी है, उसके कितने हैं, उसमें उसके अमाउंट बताते हैं, इसलिए ये हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब मेनी पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम, कितने पीपल, मेनी पीपल, बहुत सारे, ये भी बता दिया, ये भी हो गया क्वांटिटेटिव। जब संख्या बताए सामान का, आधा किलो, 1 किलो, ये वो सब। सी ड्रैंक सम वाटर, वह कुछ पानी पी, सम क्या है, कुछ, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, ज़्यादा नहीं, कुछ पी है, ठीक है। फ्यू पीपल नो द ट्रूथ, बहुत कम लोग सच्चाई जानते हैं, तो फ्यू, कम, तो ये भी बताता है क्वांटिटी है। ये सब कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब का जो जवाब देते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स जो है, इसको पकड़ने का एक अच्छा तरीका क्या है, दिस एडजेक्टिव्स आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक हाउ मच एंड हाउ मेनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में। जैसे देखिए, आई सॉ डैश बर्ड्स इन द स्काई, बोलिए आई सॉ, आप बोलिए फ्यू बर्ड्स कह दीजिए, ठीक है, या फ्यू तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 3 बर्ड्स कह सकते हैं, 4 बर्ड्स कह सकते हैं, या फ्यू बर्ड्स भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देना है जिससे क्वांटिटेटिव मालूम चले, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम करते हैं कुछ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स। आई सॉ डैश बर्ड्स इन द स्काई, आई सॉ डैश बर्ड, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई सॉ फ्यू बर्ड्स, FEW, आई सॉ फ्यू बर्ड्स इन द स्काई, ठीक है। सी हैज़ पेंसिल्स इन हर बॉक्स, सी हैज़ मेनी पेंसिल्स, सी हैज़ मेनी पेंसिल्स इन हर बॉक्स, ठीक है। डैश पीपल केम टू द इवेंट, मेनी पीपल लिख सकते हैं, मेनी पीपल केम टू द इवेंट, ठीक है, MANY मेनी, हाँ। फ्यू में FEW फ्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि उंगली दे के बताना, किसी को निर्देश देना। इसमें क्या होता है, दिस मतलब एक यदि व्यक्ति है या एक कुछ सामान है सामने है तो दिस बोलेंगे, और बहुत सारे सामने हैं तो दीज बोलेंगे, ठीक है। एक है तो दिस बोलेंगे, अब बहुत सारे हैं तो दीज बोलेंगे। उसी तरह से यदि दूर रहा तो एक है तो डाइट बोलेंगे, अब बहुत सारे हैं तो दोज बोलेंगे, ठीक है। तो बोलिए दिस का प्लुरल दीज हो गया, दिस का प्लुरल क्या हो गया, दीज हो गया, और डाइट का प्लुरल दोज हो गया, ठीक है। एक होने से एक सामान दूर है, डाइट कार तो बोलेंगे डाइट कार, अब बहुत सारे कारें हैं तो बोलेंगे दोज कार्स, ठीक है। तो डाइट कार इज़ वेरी कॉस्टली, वो कार बहुत महंगा है। बहुत सारे कार रहेंगे तो बोलेंगे दोज कार्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो दोज कर देंगे तो आर हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपको समझना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। अभी जो मैंने बताया, डैश कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है। डैश कार इज लिखा हुआ है ना, जब इज लिखा हुआ है तब आप याद रखिए, जब इज लिखा हुआ है तब ये नहीं होगा, दीज कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दीज आप काट दीजिए, ये नहीं होगा, क्योंकि इज है ना, कार इज एक वचन है तो दीज नहीं होगा। मेनी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बताता, तो क्या होगा, डाइट, तो यहाँ पे आप डाइट समझिए। दूसरा देखिए,
चूज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डाइस शूज आर माइन, ये सब जूते मेरे हैं। शूज आर, आर है ना, जब आर लिख दिया तो दिस नहीं होगा, दिस को पहले आप काट दीजिए, दिस नहीं होगा, पहला कट गया। दोज है, फ्यू है, फ्यू शूज आर माइन, ये कहने का मतलब ही नहीं है, आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कर रहे हैं। इसमें दिस, दीज, डाइट, दोज, मैक्सिमम क्या आता है, देखिए दोज कितना अच्छा लग रहा है, दोज, दोज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोज, क्योंकि आर है, आर मतलब बहुवचन, दोज आपको बहुवचन बताता है, तो दोज शूज आर माइन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजेसिव मतलब पोजेशन, जिसके पोजेशन में है, जिसके पास उसकी संपत्ति है, ठीक है। जैसे माई फोन, दिस इज़ माई फोन, किसका फ़ोन, हुज फोन, माई फोन, तो ये माई क्या हो गया, पॉजेसिव। अब माई एक के लिए हुआ, बहुत लोगों के लिए हो गया आवर, ये बहुत सारा फ़ोन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे ना ये सब फ़ोन हमारे हैं। किसके हैं ये सब फ़ोन, ये सब फ़ोन हमारे हैं, तो आवर, क्या बोलेंगे, आवर। तो माई फोन इज़ चार्जिंग, ठीक है, मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो आवर टीम वोन द मैच। मगर एक चीज़ याद रखिए, ये दोनों का संबंध किससे है, ये दोनों का संबंध है आपको आई से, मतलब फर्स्ट पर्सन से, ठीक है। तो आई का होने से क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव आई से होता है माई, आई का माई, और वी का होता है आवर, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन। आई मी, आई वी, माई, आवर, जो अपने से संबंधित है, सेल्फ, वो सब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, जो यू से संबंध रखता है, तो यू का क्या हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, यू का हो गया योर, YOUR, योर, तो यू से बना है ना, तो इसीलिए ये हो गया सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में बाकी सब होता है, आई और यू को छोड़ के, आई, यू, मी सबको छोड़ के, जैसे ही, शी, इट, तो ये तो होता है प्रोनाउन। तो यहाँ बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की, किसकी बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की। तो किसका है, उसका कलम, तो हिज पेन, वो लड़की का फ्रॉक, तो हर फ्रॉक, तो कहते हैं ना, तो ये हो गया हिस हो गया, हर हो गया, तो ये सब जो है हिस, हर है, देयर है, देयर मतलब उन लोगों का, देयर बुक्स, THEIR, देयर बुक्स, ये सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन का पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, आइए, पॉजेसिव एडजेक्टिव के, आपको भी कुछ अच्छा लगेगा, कुछ एग्जांपल्स करना जरूरी है। द बैग ऑफ रिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियास बैग, क्या बोलेंगे, रियास बैग, ठीक है। द बैग ऑफ रिया को बोलेंगे हम लोग हमेशा रियास बैग, क्योंकि जो भी जीवित प्राणी होता है ना, उसके पीछे एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे RIYAS, रियास, यहाँ पे आप इसको भर दीजिए रियास बैग, ठीक है। द बैग ऑफ रिया को बोलेंगे रियास बैग। द हाउस ऑफ माई पेरेंट, मेरे पेरेंट भी तो जीवित चीज़ होते हैं, तो क्या बोलेंगे, पेरेंट्स हाउस। अब इसमें क्या करना है, रिया तो एक थी तो आगे एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिए, मगर पेरेंट्स में एस लगा हुआ है पहले से, तो इसको कुछ करेंगे नहीं, इसके पीछे एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और ये पूरा हो गया आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ डाल देंगे। मतलब लास्ट में जो एस है पेरेंट्स का, PARENTS, ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स लास्ट में जो एस लिखते हैं ना, एस के पीछे एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, समझ गए, पेरेंट्स, हाँ, तो वही है। एक आदमी होगा तो एस के पहले लगाते हैं, और बहुत सारे रहेंगे तो एस के बाद। द बुक ऑफ राहुल, ये आप बताइए, लास्ट में दोनों में बता दिया हूँ, बोले राहुल एक आदमी है, एक आदमी है, तो क्या होगा, राहुल्स बुक, RAHUL एपोस्ट्रोफी एस, राहुल्स बुक, इसमें आप भर दीजिए
राहुल्स बुक। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अब कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो एडजेक्टिव से कर रहे हैं उसके पार्ट्स के कुछ करते हैं और क्वेश्चंस। देखिए पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले या इंटोग्रेशन, जिसे प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। तो ये क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में जब आप कुछ लिखते हैं तो फिर आपको जैसे कुछ चीज़ में प्रश्नवाचक सवाल पूछते हैं ना, उस तरह के होते हैं। जैसे विच बुक डू यू वांट टू रीड, तुम कौन पुस्तक पढ़ना पसंद करते हो। ठीक है, तो बोला जा रहा है बुक, विच बुक। हाँ, तो विच क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच कलर यू प्रीफर, आप किस रंग का शर्ट खरीदना चाहते हो, किस रंग का पैंट, किस रंग का जीन्स पहनना चाहते हो, तो विच कलर। तो विच क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। 2 क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रहता है। वाट सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, तुम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा लाइक करते हो, तो आपने क्या बोल दिया? वाट। तो इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, आ गया। ठीक है, वाट टाइम इज़ द लेसन, ये लेसन किस समय में मिलेगा, किस टाइम में होगा। तो ये सब आपको एग्जाम्पल क्या हो गए? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के। ठीक है, अब आप देखिए हुज पेन इज दिस, ये किसका कलम है ना। हुज टर्न इज इट नेक्स्ट, ये किसका टाइम है, अब कौन आगे आएगा भाषण देने के लिए यदि बोलना होगा तो। हुज टर्न, कौन आगे आएगा, तो हुज टर्न, हुज पेन, ये सब क्या है? ये सब है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़िए। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। डैश सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, कौन सब्जेक्ट तुम ज़्यादा पसंद करते हो। तो सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट्स है? यहाँ केवल सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ केवल क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये एस आपको लगा हुआ नहीं है, यहाँ तो सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर। तो ये क्या हो जाएगा? दोज तो नहीं होगा, मेनी तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ? वाट हुआ, क्योंकि एक वचन है ना, डैश सब्जेक्ट, तो वाट होगा। ठीक है, वाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। अब ये सवाल देखिए, फ़ोन इज रिंगिंग, हुज फोन इज रिंगिंग, दिस फोन करेंगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन बनाना है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव खोजना है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे। ठीक है, तो दिस लिखने से क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, हर लिखने से भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, तो दोनों नहीं होगा, तो क्या होगा? हुज होगा। हुज फोन इज रिंगिंग, यहाँ क्या हो जाएगा? हुज फोन इज रिंगिंग। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? वाट। ओके, वेरी गुड। वाट सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अब आइए, कंपैरिजन में क्या है? जैसे कोई लंबा है तो उसको बोलेंगे एक आदमी को कि वो टॉल है, 2 में जब तुलना करेंगे तो टॉलर हो जाएगा, और सबसे जो लंबा है उसको टॉलेस्ट बोलते हैं। ये कंपैरिजन होता है डिग्री में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में होता है। जैसे बोल देंगे राम लंबा है तो राम इज टॉल, बोलेंगे राम मोहन से लंबा है तो राम इज टॉलर देन मोहन। यहाँ देन में क्या आएगा? THAN, कंपैरिजन करने में। ठीक है, क्या आएगा? THAN। तो देखिए, अब देखिए, तो टॉल से टॉलर हो गया, जो सबसे ज़्यादा लंबा है तो उसको बोलते हैं टॉलेस्ट। तो ये आपको पूरा मैं चार्ट लिख के दूंगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। अभी याद रखिए, डिग्री ऑफ क्या है? ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो यहाँ पे क्या आपको होता है? 3 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब बस एक आदमी से तुलना हो रहा है, कंपैरेटिव में होता है 2 लोगों से तुलना, 2 लोगों में तुलना, और सुपरलेटिव में सब बहुत लोगों से तुलना या सबसे जो अच्छा होता है। तो पॉजिटिव में 1 से तुलना होता है, कंपैरेटिव में 2 से तुलना होता है, और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा, मतलब 3 या 3 से
मेनी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्या मैं बता रहा हूँ, सी इज़ टॉल तो ही इज़ टॉलर देन हर। सुपरलेटिव में क्या हो गया, रिया इज़ दी टॉलेस्ट इन क्लास। ठीक है, रिया इज़ टॉलेस्ट इन द क्लास हो गया। अब आप देखिए, अब देखिए गुड, दिस केक इज़ गुड। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, टॉल है, गुड है, फास्ट है, ये सब भी एडजेक्टिव ही है, मगर इसका तुलनात्मक स्टडी में करवा रहा हूँ। तो गुड के क्या होता है, दिस केक इज़ गुड, ये केक अच्छा है। इसका कंपेरेटिव क्या होगा, जब दो केक में तुलना करेंगे तो बोलिए बेटर, बेटर। और जो सबसे अच्छा केक रहेगा, जो रिवार्ड जीत गया, जो बहुत लोगों के बीच में उसको सबसे अच्छा केक कहा गया, तो उसको कहेंगे बेस्ट केक, BEST, बेस्ट। तो इसका क्या हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से किसी का कार बहुत तेज़ चलता है, तो हम सबके कार अपने अपने तेज़ होते हैं, मेरे भी कार, आपके भी कार, सबके कार तेज़ कहलाते हैं, तेज़ हैं। मगर जब तुलना करेंगे तो कोई ना कोई तो एक अच्छा होगा ही, तो बोलेंगे दी बाइक इज फास्टर। तो उसी तरह से बाइक फास्टर है, किससे फास्टर है, दूसरे से कंपैरिजन में फास्टर है। मगर यदि बोलेंगे दो तीन लोगों से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मतलब तीन लोग और तीन से ज़्यादा, तब बोलेंगे फास्टेस्ट। ठीक है, आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल, दिस कार इज फास्ट है। ठीक है, तो माई कार इज फास्टर देन हर, मेरा गाड़ी उससे ज़्यादा फास्ट है, ये बोलने का मतलब हुआ। और जब मैं बोलूँगा माई कार इज़ दी फास्टेस्ट, मतलब मेरी कार जो है सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है फास्टेस्ट, यही आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, आशा करते ये आप समझे होंगे इसको। ठीक है, आइए दूसरा में आइए, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं कंपैरिजन का। दिस रोड इज डैश देन वन, देखिए यहाँ पे देन आया है, क्या आया है यहाँ पे आ गया है देन। ठीक है, क्योंकि मैं बैक जाता हूँ, हाँ अब आइए, दिस रोड इज डैश देन डाइट वन, तो दिस रोड इज, यहाँ तुलना करना पड़ रहा है, एक रोड को दूसरा से तुलना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बेटर कह सकते हैं, गुड ने लिखी है दिस रोड इज बेटर देन डाइट वन, तो BETTER, बेटर, ये बेटर को आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ देखिए देन है, ये जो देन है यही रहता है कंपैरिजन डिग्री में, जब दो के बीच में कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, ही इज़ दी डैश बॉय इन द ग्रुप, ही इज़ दी बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे आपको बेस्ट लिखना है। ठीक है, इसको भर दीजिए, क्योंकि ही इज़ दी, जब दी आगे लग जाता है ना, ये प्रमाण है, जब दी आगे लग गया, दी बेस्ट बॉय, दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द फास्टेस्ट बॉय, तो कुछ भी द लिख देते हैं तो फिर उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव वाला हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सुपरलेटिव। माई डॉग इज डैश देन योर्स, देखिए यहाँ भी तुलना है, देन आ गया, तब कंपैरेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, तो माई डॉग इज डैश देन योर्स, माई डॉग इज, आप इसको लिख सकते हैं मोर डेंजरस देन योर्स, या माई डॉग इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, कुछ भी कह सकते हैं, या माई डॉग इज मोर फियर्स देन योर्स, मोर फियर्स कर सकते हैं, FIERCE, फियर्स का मतलब क्या होता है,
फियर्स का मतलब होता है डरावना, ज़्यादा गुस्सैला। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आपको दिख देते हैं फिर से। मोर FIERCE, फियर्स। ठीक है, इसमें भर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कुछ करते हैं। हाउ इज़ योर वाइफ डैश एंड डैश। ठीक है, हाउ इज़ योर वाइफ गेटिंग फैटर। फैटर नहीं बुलाता है, मोर फैट, मोस्ट फैट भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है कि ऐसा होता है। दूसरा देखिए, दिस क्वेश्चन इज डैश डिफिकल्ट देन डाइट। ठीक है, यहाँ जब देन लग गया तब आप इसमें लेस दीजिए। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हाँ फिर से आ गया, दिस क्वेश्चन इज डैश डिफिकल्ट देन डाइट। जब देन लिख दिया गया है ना, जब आप देन लिख दिए हैं तो जब देन लिख दिए हैं तब आप कंप्रेशन डिग्री करेंगे, मगर जब देन लिखा गया तब लेसर नहीं होगा। जब ये नहीं रहेगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ पे आप इसको ले आइए लेस। दिस क्वेश्चन इज लेस डिफिकल्ट देन डाइट, क्योंकि ये नियम है कंपैरेटिव का, याद रखिए। जब देन आ गया तब लेसर ER वाला सिस्टम नहीं होगा, तब पॉजिटिव में आ जाएगा। ये किसमें ले आना पड़ता है, पॉजिटिव डिग्री में लाना पड़ता है क्वेश्चन को। क्योंकि देन आ गया तब एक आ ही गया कंपैरिजन का शब्द, फिर लेसर नहीं डालेंगे, लेसर जो बोलते हैं ना वो नहीं डालेंगे, लेस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज लेस डिफिकल्ट देन डाइट। हु इज सिटिंग डैश टू यू, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। ठीक है, ये नेक्स्ट हो जाएगा आंसर। ओके, एन एप्पल टेस्ट डैश, एन एप्पल टेस्ट क्या हो जाएगा, स्वीट। ठीक है, एप्पल टेस्ट स्वीट नहीं कहेंगे, एप्पल टेस्ट स्वीट। एप्पल कैसा है, स्वीट है, मीठा है। ये रियल में आपको एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, अब देखिए, हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज डैश। ठीक है, हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सेलेंट की मोस्ट एक्सेलेंट, हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सेलेंट। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट होगा। ठीक है, यू आर डैश देन हरी, यू आर ओल्डर देन हरी, क्योंकि एल्डर होता है एक ही परिवार में। ठीक है, ओल्डर यूज़ करते हैं हम लोग अलग अलग लोगों में, एक ही फैमिली में ओल्डर होता है, बाकी में एल्डर होता है, बाकी में हम लोग ओल्डर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यू आर ओल्डर देन हरी। अब देखिए 7 नंबर का सवाल, लूसी इज डैश टू फॉल इल, लूसी इज लाइकली, लाइकली होगा, लाइकली टू फॉल इल, लूसी बीमार पड़ने की संभावना में जा रही है। लूसी इज लाइकली टू फॉल इल, कुछ खाई पी होगी उल्टा फुल्टा, या नहीं सो रही होगी, 2-3 दिन से पढ़ाई का तैयारी की तो बीमार पड़ सकती है, इसलिए लिखा गया लाइकली। आज की देखिए, आगे बढ़िए, इट इज़ रिलेटिवली डैश टुडे, इट इज़ रिलेटिवली हॉट की हॉटर। देखिए फिर वही चीज़ मैं बताया, देन आ गया था इसके पहले तो हमने क्या कहा था, मूल रूप में ले आओ वर्ब का। ठीक है, उसी तरह से जब रिलेटिव आप लिख दिए तो रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन करना, देन रिलेटिवली, तब अब चुपचाप उसका मूल फॉर्म क्या है, हॉट, तो यहाँ क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आइए 9 नंबर देखिए, सी गेव मी डैश ट्रीटमेंट, सी गेव मी सिस्टरली, कैसा ट्रीटमेंट, बहन जैसा, सिस्टरली ट्रीटमेंट। जैसे कोई आदमी अनजान है आपको, वो भाई की तरह प्यार दिया आपको, बहन की तरह ट्रीटमेंट दिया, तो उसको बोलेंगे सिस्टरली ट्रीटमेंट। ये एक तरह के एडजेक्टिव हो जाता है। अब आइए
दिस इज द डैश ऑफ द टू एविल्स, दिस इज द डैश ऑफ द टू एविल्स, लेस की लेसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लेसर, दिस इज द लेसर ऑफ द टू एविल्स। अब बताइए क्यों हुआ, अब आप बताइए। देखिए यहाँ पे देन भी लिखा हुआ नहीं है, रिलेटिव भी लिखा हुआ नहीं है, तो हमें दिखाना पड़ेगा ना कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, दिस इज द डैश ऑफ द टू एविल्स, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा। तो लेस तो पॉजिटिव हुआ, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, तो लेसर हो गया। अभी मैं क्या बताया था, जहाँ रिलेटिव होगा देन होगा वहाँ पे लेसर नहीं लिखना था, वहाँ हमें लेस लिखना होता, क्योंकि एक कंपैरेटिव डिग्री का पहले से शब्द आ गया, देन रिलेटिवली, ये सब कंपैरेटिव डिग्री का शब्द ही है, तो एक ही चीज़ को दो बार नहीं ना बोलेंगे, ठीक है। मगर यहाँ देखिए सब चीज़ लिखा हुआ नहीं था, दिस इज द डैश ऑफ द टू एविल्स, दिस इज द लेसर हो गया। अब देखिए दिस इज डैश सिस्टम, दिस इज डैश सिस्टम, दिस इज क्या हो जाएगा, द मोस्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट क्या हो जाएगा, तो दिस इज अ परफेक्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ द लिखा हुआ नहीं था आगे, यहाँ पे द आगे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तब हम कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सिस्टम, मगर यहाँ द लिखा हुआ नहीं है, दिस इज द परफेक्ट सिस्टम, ओके, ये हो गया परफेक्ट। मंजू इज डैश देन वाइस, देखिए ये सब सवाल बहुत काम आएगा एमसीक्यू में, बैंक में, एसएससी में, और भी जो भी यूपीएससी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसमें 10-12 असाइनमेंट और मैं दूंगा। मंजू इज डैश देन वाइस, ठीक है, देखिए मंजू इज डैश देन वाइस, तो क्या होगा, मंजू इज, जहाँ देन लिखा हुआ है, मंजू इज मोर गुड देन वाइस, यहाँ देन लिख दिए ना, तब बेटर नहीं लिखेंगे, क्या कहे थे हम, देन आ जाएगा या रिलेटिवली आ जाएगा, तब ये बेटर नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं होगा, क्या आ जाएगा, मोर गुड देन वाइस, ठीक है। देन लिखते, देन नहीं होता तो बेटर डाल सकते थे, कंपैरेटिव डिग्री कर सकते थे। मोहन एंड सोहन लुक डैश, मोहन एंड सोहन लुक अलाइक, एक जैसा, मोहन एंड सोहन लुक अलाइक, ALIKE, ठीक है। अब 13 नंबर देखिए, देखिए 13 नंबर तो हो गया लगता है, 14 नंबर देखिए, अनीता वाज डैश द पैसेंजर टू गेट डाउन फ्रॉम द बस, ठीक है, अनीता वाज डैश पैसेंजर, वो अंतिम थी अनीता जो बस से उतरी है, ठीक है, क्या बोलेंगे, लास्ट, ये क्वालिफाई किया पैसेंजर के बारे में, लास्ट पैसेंजर, अनीता वाज दी लास्ट पैसेंजर टू गेट डाउन फ्रॉम द बस। लेटेस्ट कहेंगे तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, नया को कहते एकदम लेटेस्ट, ठीक है। चलिए, ही इज आवर फ्रेंड, वो हम लोग का दोस्त है, तो ही इज कैसा फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं कहेंगे, म्यूचुअल फ्रेंड मतलब एक दूसरे का अलग चीज़ होता है, कॉमन फ्रेंड, ही इज आवर कॉमन फ्रेंड, ठीक है। ही इज आवर डैश फ्रेंड, ही इज आवर कॉमन फ्रेंड, हो गया। डैश बुक्स आर नीडेड, ठीक है, डैश बुक्स आर नीडेड, तो क्या हो जाएगा आपको कि इसमें फ्यूअर है, क्या करोगे, देखिए कम से कम किताब चाहिए तो लिख दीजिए फ्यूअर बुक्स आर नीडेड, किताब चाहिए मगर फ्यूअर चाहिए, कम चाहिए, एकदम कम नहीं चाहिए, फ्यूएस्ट नहीं चाहिए, फ्यूअर चाहिए, ठीक है। दिस इज द डैश हाउस इन माई विलेज, ठीक है। अब बताइए, दिस इज द डैश हाउस इन माई विलेज, क्या इसमें भी कर दें एल्डेस्ट, एल्डेस्ट नहीं होगा, वो एक परिवार के बीच में होता है, एक परिवार में छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, तब एल्डर एल्डेस्ट होता है, तो यह क्या जगह ओल्डेस्ट, दिस इज द ओल्डेस्ट हाउस इन माई विलेज। सी इज टॉलर देन डैश गर्ल्स इन द क्लास, देखिए देन आ गया है, ठीक है। जब देन आ गया तो अब बताइए
इसमें क्या करेंगे हम लोग, सी इज टॉलर देन डैश गर्ल्स इन द क्लास, सी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक है। ऑल अदर नहीं डालेंगे, एनी अदर डाल देंगे, ठीक है, एनी अदर गर्ल इन द क्लास। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, दे आर डैश इन टू अर्न लॉट ऑफ मनी, दे आर डैश इना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे आर वाइस इना, दे आर वाइस इना, ठीक है, दे आर वाइस इना टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। 20 नंबर देखिए, लाल गॉट डैश मार्क्स इन इंग्लिश, लाल गॉट 100% नहीं बोलते हैं, 100% बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100% मार्क्स, ठीक है। शी वॉज हैप्पीली विथ हर पेरेंट्स बट सिंस शी केम हियर शी हैज़ बीन सैड, शी हैज़ बीन सैड। तो शी वॉज हैप्पीली विथ हर पेरेंट्स नहीं, शी वॉज हैप्पी बोलेंगे ना, हैप्पी होता है एडजेक्टिव, हैप्पीली नहीं होता है। हैप्पीली तो कोई जाता है, वो तो एडवर्ब हो जाता है। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी विथ हर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए आइए और कुछ और सवाल करते हैं हम लोग। दिस बुक इज़ मोर प्रीफरेबल देन डाइट, ये सवाल में देखिए मोर भी लिखा हुआ है, प्रीफरेबल भी लिखा हुआ है, दोनों नहीं चलेगा, ठीक है। तो दिस बुक इज़ मोर को हटा दीजिए, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल देन डाइट, अब ये सही हो गया, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, शी वॉज हैप्पीली विथ हर पेरेंट्स, हैप्पीली नहीं होगा, ये हैप्पी होगा, हैप्पी, हैप्पीली नहीं होता है, हैप्पी होता है। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज HAPPY, बस शी वॉज हैप्पी विथ हर पेरेंट्स बट सिंस शी केम हियर शी हैज़ बीन सैड, ओके। 23 नंबर, ऑफ मोहन श्याम एंड सुरेश द लैटर इज ड्राइवर, तो लैटर नहीं द लास्ट, लास्ट बोलेंगे, जो लास्ट वाला जो है ये ड्राइवर है। लैटर होता है दो के कंपैरिजन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा LAST लास्ट, ठीक है, लैटर नहीं होगा। मिस सोनिया इज स्मार्टर एंड ब्यूटीफुल एनफ टू एल्योर एनी यंग मैन एंड सर्व हर पर्पस, यहाँ गलती पकड़िए आप लोग आसानी से। मिस सोनिया एक है ना, तो स्मार्टर क्यों हुआ, यहाँ केवल स्मार्टर नहीं होगा, यहाँ होगा स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, ठीक है, केवल एक है तो स्मार्ट होगा, ठीक है। राम एंड मोहन आर एक्सेलेंट प्लेयर्स बट द फर्स्ट इज द बेस्ट देन द लास्ट, नहीं, यहाँ पे क्या है कि राम एंड मोहन आर एक्सेलेंट प्लेयर्स बट द फर्स्ट, फर्स्ट नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं द फॉर्मर, FORMER, द फॉर्मर इज दी, देखिए यहाँ पे अब फॉर्मर इज दी, दो लोग हैं, राम एंड मोहन का तुलना हो तो बेस्ट कहाँ से आ गया, बेस्ट तो सभी लोगों में, बहुत सारे लोगों में जो अच्छा होता है, तो द फॉर्मर इज द बेस्ट को हटाइए, काट के निकालिए, यहाँ लिखना है आपको बेटर, क्या लिखना है, द फॉर्मर मतलब पहला वाला, राम एंड मोहन में फॉर्मर कहेंगे तो पहला वाला को, ठीक है। राम एंड मोहन आर एक्सीलेंट प्लेयर्स बट दी फॉर्मर, जो पहला वाला उसके लिए फॉर्मर का इस्तेमाल हुआ, फॉर्मर इज बेटर, दो के बीच में क्या होता है बेटर, अनेक लोग में बेस्ट, तो द फॉर्मर मीन्स राम के बारे में बात हो रही है, तो द फॉर्मर इज बोलिए बेटर, BETTER, द फॉर्मर इज बेटर देन दी लास्ट, नहीं बोलना पड़ेगा, लास्ट मतलब बहुत सारे के बीच में होगा लास्ट वाला, लेटर, द फॉर्मर इज बेटर देन द लेटर, लेटर मतलब लास्ट वाला, यहाँ LATTER,
ई आर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो राम एंड मोहन आर एक्सीलेंट प्लेयर्स बट दी फॉर्मर, मतलब राम इज बेटर, बेटर क्यों, दो में तुलना हो रहा है राम और मोहन में, इसीलिए बेटर देन दी लेटर, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर सवाल, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है, समझ गए। तो इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस कह दिए तो आदर मत कीजिए, मतलब ये जो है ये आदर, हाँ इसमें आदर नहीं लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये कंपटीशन में होता है आदर। तो गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, बस ऑफ ऑल ये आएगा आपको, ग्रामर चेक करते समय आता है, इसमें मिस्टेक फाउंड कीजिए, मिस्टेक फाइंड कीजिए, तो आपको ऐसा सुपरलेटिव डिग्री में आदर नहीं डालना है। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, आदर्स नहीं होगा, गोल्ड इज द प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स, हाँ कभी नहीं इसमें आपको आदर डालना है, ठीक है, क्योंकि द मोस्ट कह दिए हैं तब आदर नहीं डालेंगे, ठीक है। ये कंपैरिजन का होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है, किसका होता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है, ठीक है। ये सुपरलेटिव के लिए होता है, ये सुपरलेटिव का पहचान है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए 27 नंबर, द मोर इट इज़ डेंजरस द मोर आई लाइक इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द मोर इट इज़ डेंजरस है ना, द मोर आई लाइक इट, तो आप इसको ऐसे समझिए, द मोर आई लाइक इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप मोर आई लाइक इट है ना, ये आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये आप चलेगा, ये सही हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप, राजानी इज क्लेवर एंड मोर एक्टिव देन एनी अदर मेंबर इन दिस टीम, ठीक है। द राजानी इज क्लेवर एंड मोर एक्टिव देन एनी अदर मेंबर इन दिस टीम, देन एनी अदर मेंबर से तुलना की है ना, रजानी को बाकी लोगों से तुलना किया, तो इज क्लेवरर कर दीजिए, CLEVERER, क्लेवरर, क्लेवर है राजानी मगर क्लेवरर देन एंड मोर एक्टिव, मोर तो लिख ही दिया, एक्टिव में मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव होता है, एक्टिव मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, याद रखिएगा। तो यहाँ तो मोर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का लिए आ ही गया, कंपैरेटिव डिग्री के लिए, मगर क्लेवर तो पॉजिटिव डिग्री था, इसको कंपैरेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्लेवर कर दिए कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। चलिए, मीरा इज दी मोर सिंसियर देन द टू गर्ल्स, क्या बोलेंगे, मीरा इज दी मोर सिंसियर देन द टू गर्ल्स, है ना। तो मीरा इज दी मोर सिंसियर ऑफ द टू गर्ल्स, कि यहाँ पे मोर लिख ही दिए तो फिर देन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको देन हटाइए, क्या करना पड़ेगा, इसको हटाइए, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑफ, मीरा इज दी मोर सिंसियर ऑफ द टू गर्ल्स, ये दोनों गर्ल में से मीरा जो है मोर सिंसियर है। आप मोर भी लिखेंगे देन भी लिखेंगे नहीं चलेगा, कोई एक लिखना पड़ेगा आपको कॉम्पिटिटिव डिग्री के लिए, समझ गए। चलिए बाकी सवाल तो आप देखिएगा, यदि नहीं बन पाया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं सब बनवाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ का कुछ सवाल मैं चुन लेता हूँ। ही इज़ टॉलर एंड इंटेलिजेंट देन यू, ठीक है, ही इज़ टॉलर एंड, टॉलर तो चलेगा, सही है, चलिए नहीं टॉलर तो सही है। यहाँ देखिए कितना सुंदर सवाल था ये मैं समझा देता हूँ, टॉलर तो सही है, चलो ठीक है, ही इज़ टॉलर देन यू, तुलना कर रहे हैं तो टॉल से टॉलर की, वेरी गुड। मगर इंटेलिजेंट कहाँ है, इंटेलिजेंटर तो नहीं होता है, तो मोर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मोर इंटेलिजेंट देन यू, ठीक है। द पीपल ऑफ दिल्ली आर मोर लेबोरियस देन
पटना। ठीक है, तो क्या जाएगा, द पीपल ऑफ दिल्ली आर मोर लेबोरियस देन पटना। ठीक है, आर लेबोरियस देन पटना। ठीक है, यहाँ पे आप मोर काट दीजिए, पीपल ऑफ दिल्ली आर लेबोरियस, है ना, मोर लेबोरियस देन पटना। ठीक है, चलिए आगे आइए आप। अब आप देखिए, इसमें आपको एरर पकड़ना है। क्वेश्चन पढ़िए, एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स देयर वाज स्टिल लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देयर वाज स्टिल, हाँ, लिटिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पकड़ना है मिस्टेक। तो ये 42 नंबर में देखिए मिस्टेक किस में है, मिस्टेक आपको सी ऑप्शन में है। ठीक है, मिस्टेक आपको किस में है, सी ऑप्शन में। क्यों, यहाँ पे एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स देयर वाज स्टिल लिटिल वाटर दिया है ना, देयर वाज स्टिल आप लिख ही दिए हैं, फिर लिटिल भी लिखे, देयर वाज स्टिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। यहाँ पे आपको ये जो लिटिल है ये नहीं होगा, देयर वाज स्टिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास। एक बार आप बता दिए स्टिल तो वो हो गया, स्टिल लिटिल वाटर नहीं, स्टिल वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, वो बता दिया कि पानी बचा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, आपको सी हो गया। ठीक है, देखिए 43 नंबर, ही इज टॉलर इफ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। देखिए यहाँ टॉलर लिख ही दिया ना, तो यहाँ पे इफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए, अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, नो लेस देन 50 मैरिनर्स वेयर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। क्या इसमें गलती पकड़ेगा, कहाँ पे गलती है, ये नो लेस नहीं होगा, नो लेसर देन, क्योंकि यहाँ पे देन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो लेसर देन 50 मैरिनर्स। ये कंपेयर कर रहा है, नो लेसर देन 50 कंपेरिजन मैरिनर्स वेयर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। तो 45 का क्या हो गया, ऑप्शन 1 में गलती है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल इससे देख लेते हैं। देखिए इसमें आप देखिए 47 नंबर देखिए, मनीषा इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर, नो एरर, ई ABCDE। देखिए क्या हो, कैसे पकड़ना है, मनीषा इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर, गलती पकड़ा गया आपसे, प्रिटियर लगा दी है। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे देखिए क्या गलती है, कैसे पकड़ना है, देन लिख दिए हैं तो ठीक है, अब मना नहीं कर रहे हैं, मगर आप उधर देन लिखे हैं, यहाँ मोर प्रिटियर कर दिए हैं, या तो मोर प्रिटी कीजिए या प्रिटियर रहना दीजिए। तो प्रिटियर तो नहीं होता है, मोर प्रिटी होता है, तो इसको मोर प्रिटी कीजिए, माने मोर भी कंपेरेटिव डिग्री है, प्रिटियर भी कंपेरेटिव डिग्री है, दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं घुसेगा। जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, तुलना करते हैं दूसरा तो मोर ब्यूटीफुल, फिर बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, जो सबसे सुंदर है। उसी तरह से मोर प्रिटियर नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल जैसे बोलते हैं वैसे मोर प्रिटी होगा। ठीक है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोग का मैंने एडजेक्टिव में एक हल्का सा मतलब नटशेल में पूरा कंप्लीट करवाया हूँ। अब मैं बहुत सारे एमसीक्यू लेके आऊँगा, बहुत सारे हम लोग इसमें कंटेंट्स में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, यदि आप लोग को ये पढ़ाई पसंद आया हो और मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो खूब सारे लोगों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए और बाकी और भी लोगों को फैलाइए, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ आपको डीपर ग्रामर पढ़ाने के लिए। अभी तो स्टार्टिंग है, मैं इसके बाद और डीपली पूरा ईरर चॉइस करके कंप्लीट कराऊंगा आपको, और ताकि MCQs क्वेश्चंस और बोर्ड के सवाल जितने हो सब के सब क्लियर करवाना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।